दोस्तों, महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे योगी सरकार की तरफ से किए गए। उनके प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस वाले भी लगातार यही दावा कर रहे थे कि जबरदस्त व्यवस्था महाकुंभ में की गई है। हाल ही में हुई घटनाओं ने पहले ही इस बात की पोल खोल कर रख दी कि जितने करोड़ रुपया, अरबों रुपया इस महाकुंभ के आयोजन के लिए खर्च किया गया, वो क्या सही तरीके से खर्च हो पाया? क्योंकि भगदड़ होना, बार बार कई जगह आग लग जाना, ये खबरें तो थी, लेकिन अब महिलाओं की सुरक्षा से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, वो भी आस्था के केंद्र यानी महाकुंभ में, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल सबको पता है कि महाकुंभ में कोई भी जाता है तो वहां गंगा स्नान करता है, आस्था की डुबकी लगाई जाती है। लेकिन उसी आस्था की डुबकी लगाते वक्त अगर आपके परिवार की महिलाओं पर कोई गंदी नजर रखे हुए है, या यूं कहें चुपके से उनकी कोई फोटोज या वीडियोज निकाल रहा हो, वो जब स्नान करने के बाद कपड़े चेंज कर रही हैं, उस वक्त उनके कोई फोटोज या वीडियोज निकाल रहा हो, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि सुरक्षा व्यवस्था किस बात की। कुछ ऐसा ही हुआ है। महाकुंभ को लेकर एक बड़ी घिनौनी खबर निकलकर सामने आई है। अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं परिवार के साथ, तो जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। दरअसल महाकुंभ को लेकर बहुत बड़ी व्यवस्था है। देखिए, ये बात भी मानी जाएगी, करोड़ों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जो एक दायरा होता है वो एक लिमिटेड होता है, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी भी होती है कि हम सचेत रहें। मेरा मकसद, ये मेरे चैनल का मकसद सिर्फ ये कहना नहीं है कि पुलिस प्रशासन और सरकार ही इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है कि हम सचेत रहें, क्योंकि आज महाकुंभ के नाम पर योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी पुलिस और उनके प्रशासन पर निशाना साधा जा सकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो घटना इस वक्त महाकुंभ में घटी है या जिसको लेकर दावा किया गया है, वैसी घटनाएं इस देश के अलग अलग हिस्सों में हो चुकी हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि महाकुंभ में आप तो आस्था के जरिए जा रहे हैं, भक्ति के जरिए जा रहे हैं, श्रद्धालु बनकर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो गिद्ध बैठे हुए हैं उनकी क्या नजर है आपके ऊपर, ये समझना जरूरी है। पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर से पहले इस तस्वीर को जरा देखिएगा। इसमें कुछ बच्चियां और महिलाएं स्नान करती हुई नजर आ रही हैं। यह आज तक की तरफ से पब्लिश की गई खबर है। इसमें आपको चैनल 11 और उस पर लिखा है ओपन बाथ वीडियोस 1999 यानी 1999 लाइफ टाइम मेंबरशिप विद अपडेट्स। यानी कि इसका मतलब है कि ओपन बाथ वीडियोस दिखाने के लिए हर जगह गंदी और घिनौनी हरकतें करने वाले किस कदर इस चीज में टूट पड़े हैं, अब आप अंदाजा लगाइए। ये जो तस्वीर निकलकर सामने है, इसमें बताया कि एक चैनल 11 है। दरअसल ये जो बनाया जा रहा है वो किसी ट्विटर पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप के ग्रुप नहीं है। ये टेलीग्राम नाम का एक सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर इस तरह का चैनल निकलकर सामने आया। दावा ये किया जा रहा है कि जो ये चैनल है, चैनल 11, वो 1999 रुपए की मेंबरशिप दे रहा है और इसमें कई अभद्र और आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, जिसमें दावा यह है कि महाकुंभ में स्नान करती हुई बच्चियां, महिलाओं की तस्वीरें और वीडियोज हैं, जिसको इसने अपने चैनल पर साझा किया है। लेकिन इसकी शर्त है पहले 1999 रुपए खर्च कीजिए और इस तरह की तस्वीरों को देखिए। यह अपने आप में एक गंभीर मसला निकलकर सामने आता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो महाकुंभ में गए तो श्रद्धालु बनकर हैं, लेकिन इस तरह के घिनौने काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो ऐसी तस्वीरें और वीडियोस निकालकर टेलीग्राम के इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो इस तरह का गैंग चला रहे हैं और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्योंकि अकेला ये नहीं है, एक और चैनल इसी में बताया गया, चैनल 29 बताया गया स्पाई रिकॉर्ड ग्रुप है। ये यानी स्पाई यानी कि खुफिया तरीके से कैमरे में रिकॉर्ड की गई तस्वीरें और वीडियो होने का दावा करता है। इसमें बताया जाता है बाथिंग, ड्रेस चेंज, एक है ब्लर कर दिया गया, फैमिली हिडन क्लिप्स, 4000 से ज्यादा ऐसी वीडियो हैं और 3000 रुपए इसने अपना दाम रखा है। लाइफ टाइम मेंबरशिप का दावा करता है। यह भी टेलीग्राम पर है। ऐसा दावा आज तक की तरफ से किया गया कि ऐसे कई चैनल उस पर सक्रिय हैं टेलीग्राम पर, जिसमें दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ में स्नान करने परिवार के साथ आए लोग जो है, उसमें जो महिलाएं हैं, उनकी नहाते हुए और कपड़े बदलते हुए कई तस्वीरें और वीडियोस खुफिया कैमरे के साथ ली गई और उसके बाद उन्हें इन चैनल्स पर अपलोड किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आपको और हमको बड़ा सचेत होने की जरूरत है। मैं फिर अपने एक प्रोग्राम के थ्रू दोहरा देना चाहता हूं, हमारा मकसद कतई भी योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या फिर पुलिस प्रशासन, उनकी भी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी इस खबर पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि हमको भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि हर काम आप ये कहकर नहीं कर सकते कि हम तो गए थे और सारी जिम्मेदारी सरकार की, क्योंकि देश को बनाने की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी सबकी होती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस की कितनी तादाद है और जनसंख्या क्या है, कितनी है, उसका अंदाजा लगाइए।
तो सबकी सुरक्षा एक साथ नहीं, हम अगर सचेत रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं भी नहीं हो सकती। अब देखिए आज तक की जो खबर है वो पहले पढ़ देता हूं। इधर आपने महाकुंभ में डुबकी लगाई तो टेलीग्राम पर ऑन सेल हो गई तस्वीरें, हो रहा बड़ा फर्जीवाड़ा। यदि आप एक महिला और महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रही हैं तो ध्यान दें, कोई आपके स्नान की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है और इसे ऑनलाइन बेच सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर टेलीग्राम पर ऐसे वीडियो फोटो शेयर किए जा रहे हैं, इसलिए सचेत रहने की जरूरत है। अब जरा थोड़े दिन पहले की खबर मैं आपको बता देता हूं, तकरीबन साल डेढ़ साल पहले की खबर है। अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो आपको गढ़मुक्तेश्वर नाम जरूर सुना होगा। गढ़मुक्तेश्वर की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण उसका चर्चा रहती है, मशहूर है, वो आस्था का केंद्र माना जाता है। और ऐसे में वहां पर भी बहुत लोग पहुंचते, खासकर दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद से लोग गढ़मुक्तेश्वर में डुबकी लगाने जाते हैं, आस्था का केंद्र है। लेकिन उस वक्त वहां से खबर निकल कर आई थी कि उसी पर, वहीं पर तट पर, वहीं पर जहां पर घाट है, घाट पर जो चेंजिंग रूम था, उसी चेंजिंग रूम में एक खुफिया कैमरा लगा रखा था और उस कैमरे की जो सोर्स जाता था, वहां पर एक व्यक्ति था जो अपना वो संत बताता था, उसके पास एक्सेस था। वो बात अलग, वो फरार हुआ, बाद में गिरफ्तार हुआ क्या, लेकिन उसके पास से कई वीडियोस भी ऐसी बरामद हुई थी, तब भी बड़ा हल्ला हुआ था। अब आप सोचिए कि आस्था का केंद्र चीजें, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप जिस भावना के साथ वहां पर जा रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत और घिनौनी भावना के साथ कोई सचेत बैठा हुआ है, और उसकी नजर ये नहीं है कि भगवान का नाम लिया जाए, आस्था की बात की जाए, अखाड़ों को देखा जाए, उनकी महत्वता को समझा जाए। वो आपके परिवार की महिलाओं और बच्चियों पर गंदी नजर डालकर बैठे हुए हैं। चलिए एक और खबर इससे जुड़ी हुई दिखाने जा रहा हूं। देखिए लल्लूराम.com ने भी लिखा, टेलीग्राम और फेसबुक पर बिक रही महाकुंभ में नहाने वाली लड़कियों महिलाओं की फोटो। चैनल एक्सेस के लिए 1999 से लेकर 3000 रुपए तक का शुल्क वसूला जा रहा है। जो खबर मैंने भी आपको दिखाई, उस पर स्क्रीनशॉट्स भी मैंने आपको दिखाए कि इस तरह के चैनल्स काम कर रहे हैं और ये अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। ये मसला मैं कह रहा हूं, अगर आप थोड़े सचेत रहेंगे तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी, आपको हर तरफ नजर दौड़ाकर देखनी होगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी भी है। लेकिन अब जिम्मेदारी बन जाती है सरकार की, पुलिस प्रशासन की, कि जो चैनल्स ऐसे चल रहे हैं, कहां से अपलोड की जा रही हैं ऐसी तस्वीरें, कहां से वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, कौन इस चैनल को चला रहा है, ये सारी चीजें, और जो भी अगर देश में है या कहीं से भी बैठ कर चला रहा है, उस तक ये तस्वीरें पहुंचाने वाला कौन है महाकुंभ में ये विलेन जो गंदी नजर डाले हुए है। तो इन सब चीजों की जिम्मेदारी से ढूंढना अब सरकार की जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि जल्दी वो व्यक्ति गिरफ्तार भी होना चाहिए, क्योंकि अभी महाकुंभ लंबे समय तक चलना है। वो बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रयागराज में हुए महाकुंभ की छठा पर बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा कि कितना उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा न केवल इवेंट हुआ बल्कि एक धार्मिक पर्यटन के तौर पर भी विकसित हुआ महाकुंभ, काफी लोगों को फायदा हुआ, उसका जिक्र कर रहे थे। मैंने हाल ही में एक बयान भी सुनाया था। लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा की, बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। ऐसे में एक उचित कदम उठाया जाना चाहिए। नमस्कार।